इसमें ये जो थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म फिफ्थ दिया है। थर्ड टर्म 5 है, वैल्यू फॉर थर्ड टर्म इज 5 एंड वैल्यू फॉर सेवंथ टर्म इज 9। सो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो बनाना है, एपी बनाना है। ओके, सो ये देखिए, इसमें आप जनरल हम लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म ये है, सपोज हमने ये मान लिया। सो ए प्लस डी सेकंड टर्म होगा और थर्ड टर्म दिया है 5, यानी ए प्लस 2d इस प्रकार से है। सो ये इज इक्वल टू यही है, ए प्लस डी और थर्ड टर्म 5 है, सो यू कैन राइट 5 हियर, है ना। उसी प्रकार से जो सेवंथ टर्म है, सो दैट कैन बी रिटन 6d है, सो दैट विल बी 7। ओके, सेवंथ टर्म जो है दैट हैविंग द वैल्यू फॉर 9 है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए और डी के फॉर्म में, है ना। ये थर्ड वैल्यू दिया है, थर्ड टर्म का वैल्यू 5 है, तो इसमें 5 और ये टर्म है 9। लेकिन अपने को वी नो द फॉर्मूला, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1d। ये फॉर्मूला हमें मालूम है। तो इसमें आप देखिए कि क्या क्या, विच थिंग्स आर गिवन, विच थिंग्स आर नॉट गिवन। सो योर थर्ड टर्म यानी ये फर्स्ट क्या दिया है, n इज इक्वल टू 3 दिया है थर्ड टर्म, उसका वैल्यू 5 है, दैट इज an इज 5। n इज इक्वल टू जो थर्ड टर्म है उसका वैल्यू कितना है, 5 है, दैट इज an इज इक्वल टू 5, है ना। सो आप ये इसको यहाँ पुटअप यदि करते हैं, सो वी गेट 5 इज इक्वल टू, an के जगह 5 रखिए, n इज इक्वल टू 3 रखिए, और d दिया नहीं है, सो आप d को d लिखिए। ओके, तो आपको ये एक इक्वेशन मिला a और d में, उसको आप यदि सॉल्व करते हो, 5 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 3d माइनस d होगा, दैट इज यू कैन डायरेक्ट राइट 2d। ओके, 3 माइनस 1 2d, सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन आपको मिला। और दूसरा जो दिया है सेवंथ टर्म, सेवंथ गिवन दैट सेवंथ टर्म हैविंग वैल्यू 9। तो इसमें ये n इज इक्वल टू 9 है और n इज इक्वल टू 7 है। ओके, सो पुट दिस वैल्यूज here. So 9 will be equal to a plus, so you put here 7. Okay, 7 minus 1d, again आप उसको सॉल्व कीजिए तो 6d होगा, a plus 6d होगा। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया, नंबर 1 और ये नंबर 2, है ना। अभी आप इक्वेशन जो दो है ए और डी फॉर्म में, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5। ओके, और इसको भी ए प्लस 6d इज इक्वल टू 9।
इसको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन। तो इसमें आपको मालूम है कि ये जो इक्वेशन है ये है और ये कोफिशिएंट 1 है, तो इसको माइनस कीजिए। ये सपोज 1 और ये 2 है इक्वेशन, सो सब्सट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1। ओके, सब्सट्रैक्ट ए जो है सेकंड फ्रॉम 1, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, तो ये माइनस ये माइनस 6 प्लस 6d इज इक्वल टू 9। सब्सट्रैक्ट कीजिए। अब सब्सट्रैक्ट में आपको मालूम है ये प्लस है तो ये सब साइन चेंज हो जाते हैं। ओके, माइनस करने से चेंज हो जाते हैं, and that will be, this will be cancelled and you will get minus 4d here and here minus 4 you will get 9 minus 5, that is 4, sign will be minus. Okay, so thus d will be equal to 1। माइनस 4 से डिवाइड करेंगे आप, सो d का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। सो कॉमन डिफरेंस इज 1, है ना। अब ये जो d है यू पुट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में d का वैल्यू रखिए। सो पुट d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में रखिए। सो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 होगा, है ना। d का वैल्यू 1 रखिए, है ना। ऐसा भी ये जो आप दिया है वन टू थ्री 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये 7 जो दिया है दैट इज 9। इस प्रकार का ये दिया है। फर्स्ट दिया नहीं है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया, सेकंड नहीं दिया है, थर्ड टर्म फिफ्थ है ना, सिक्स नहीं दिया है, फोर्थ नहीं दिया है, फिफ्थ नहीं दिया है, सिक्स नहीं दिया है, सेवंथ टर्म दिया है 9 है। तो आपको यदि डायरेक्ट यहाँ 5 से ये जो फोर्थ टर्म है 9 है, तो आप लिख सकते हैं 8, इधर 8 7 6 एंड 5 आ गया है ना। इधर में 5 से 4 और ये 3। आप ये कॉमन डिफरेंस 1 होने के कारण आप ऐसा लिख सकते हो, और जनरली ऑब्जर्व कर सकते हो आप। चेक वेदर 301 ये जो वैल्यू है ये इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन दिया है, क्या इसमें ये 301 आता है क्या, दैट इज आस्क्ड। 301 इज द टर्म, क्या ये कोई टर्म है जिसका वैल्यू 301 है। सो यू हैव टू फाइंड आउट, आपको टर्म, नंबर ऑफ टर्म यू हैव टू फाइंड आउट। नंबर ऑफ टर्म that is n, you have to find out number of term that is n आपको निकालना है, whose value is given 301। that is whose value is given, that is 301। okay,
means n to be find out, and an is given 301. First term is given 5. D is given L1 minus 5. That is 6. Okay. So these things are given. So you put all this value in this equation. An is equal to A plus n minus 1 D. Here आप put up कीजिए. So you will find An is 301 है दिया है. A is फर्स्ट वैल्यू जो दिया है 5 और n minus 1, that is you have to find out. You write n as it is n, और d is the given. d निकाला है हमने 6. Okay, you solve this equation. n minus 6. 301 is equal to 5 plus 6n, that is 5 minus 6 minus 1 plus 6n. Okay, you add plus 1 both sides is equal to minus 1 plus 6n plus 1. Okay, so this minus 1 plus 1 will be 0. We will get this side 6n and here 302 will. So n will be equal to 302 by 6. Okay, that you divide whether it is divisible or not. So it is not divisible because 300 by 6, so it is divisible 50, but it is not 2, है ना. So it will be 50 and 2 by 6. तो इस प्रकार से होगा. सो इट कैन नॉट बी नंबर ऑफ टर्म्स, इट इज इन फ्रैक्शन. सो ये 50 ये जो नंबर है, दिस नंबर इज बिटवीन 50 एंड 51. ये जो वैल्यू है इस नंबर लाइन पे, ये 50 सपोज है और ये 60 है, 51 है. सो ये वैल्यू जो है ये 50 और 51 के बीच में आता है. somewhere it comes. Okay, so जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है. ये बीच में जो फ्रैक्शन है उसमें उसको लिया नहीं जाता कभी भी, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस प्रकार से ही वो 8, 9, 10, 50 होगा और 51 होगा. वो उनके बीच में नहीं होगा. यू रिमेंबर दिस. इट मीन्स 301 ये जो वैल्यू है ये किसी भी टर्म में एग्जिस्ट नहीं होती. इट डज नॉट एग्जिस्ट. दैट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और दैट टर्म डज, देयर इज नो टर्म हैविंग वैल्यू 301.